हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का इकोनॉमिक्स यानी कि आप बोल सकते हो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट ए है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी बीएसटी अर्थशास्त्र, उसका हम लोग चैप्टर 6 यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि उत्पादन फलन चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में बताऊंगा और ये इतने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, क्योंकि इनमें जो एमसीक्यूज दिए हैं वो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में और मॉडल पेपर में देखने को मिले हैं। इस साल के मॉडल पेपर में भी हैं ये क्वेश्चन और साथ ही साथ आपके एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि इन्हें सही कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक का वीडियो हम आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उन सबका लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट में है, वहां से जाकर के आप अपने सभी चैप्टर्स के जो है वो एमसीक्यूज को जरूर कर लेना अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास आउट होना चाहते हैं। इसके साथ साथ कि कंटिन्यूसली पर डे जो है 1 से 2 वीडियो इकोनॉमिक्स का आएगा, जिसमें हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर ही पूरे एमसीक्यूज के सभी चैप्टर के एमसीक्यूज को कर लेंगे, जिससे एग्जाम में हम लोगों का 30 नंबर या 40 नंबर एकदम सही तरीके से स्कोर हो जाए। ठीक है, चलो आप समय नहीं गवाते और एक एक करके हम लोग जो है इसके एमसीक्यूज को करते हैं। जिस एमसीक्यूज को हम आप लोगों को ग्राफ के थ्रू समझाएंगे उस चीज को आपको ग्राफ से नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, चलो तो ये जैसा देख सकते हैं हम लोगों का जो है वो बेसिकली चैप्टर है जिसका नाम है उत्पादन फलन, एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने का प्रतिफल। तो आप सबसे पहले ये बात करते हैं कि उत्पादन फलन यानी कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसका मतलब क्या है। तो सिंपल सा बात है भाई, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब सिंपल समझो। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि अगर आप किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो उस गुड्स का प्रोडक्शन करने में आप क्या क्या चीज लगाए और उस गुड्स को कितना में बनाए, क्या क्या चीज लगाएं और उस गुड्स को बना के कितना में बेचे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम लोगों का प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। सिंपल बात है, अगर आपको कोई सामान बनाना है तो उस सामान बनाने में आप कौन कौन सा साधन लगाएं, भूमि, भवन, श्रम, प्रधान, तकनीक, पूंजी, कैपिटल, ये सब आप कितना कितना सामान लगाएं और बनाने के बाद आप उसको कितना में बेचें, इसका जो डिफरेंस कहलाता है वही कहलाता है हम लोगों का उत्पादन फलन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। कई तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसको टाइम के बेसिस पे बांटा जाता है। अब बेसिकली ये बोला जा रहा है एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल। तो जब हम इस चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उसमें हम इसका डिटेल इंपॉर्टेंट थ्योरी हम आप लोगों को करवा देंगे। ठीक है, अब सिंपल बात है, कभी भी अगर आपको प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला पूछेगा तो प्रोडक्शन फॉर्मूला का फंक्शन होता है क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी आप किसी भी सामान को बनाओ उसमें जितने भी फंक्शन से उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, सबको इंटू कर दो तो ये आपका जो है वो निकल करके आ जाएगा आपका प्रोडक्शन फंक्शन। ये हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझाएंगे। अब आते हैं इसका थ्योरी के ऊपर यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन बोल रहा है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ। प्रोडक्शन फंक्शन में ये प्रोडक्शन किसका फंक्शन है, तो हम अभी आप लोगों को बताएं कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन करते समय आप जो भी रिसोर्सेस लगाए हैं, जो भी सामान लगाए हैं, वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्पत्ति के साधन यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, प्रोडक्शन करने के लिए आप काफी सारा चीज लगा सकते हो। आपको पहले भूमि, भवन, श्रम, तकनीक, ये सब चीज लगाना होगा, कैपिटल लगाना होगा, आपको लेबर लगाना होगा, मटेरियल लगाना होगा। तो ये सभी चीज मेरे लिए जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है। द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होने का सबसे बड़ा रीजन होता है ऑप्शन ए साधनों की असीमितता, स्कैर्सिटी ऑफ फैक्टर्स। हाँ, फैक्टर्स आपके पास यानी कि जो रिसोर्सेस होता है वो बहुत ही लिमिटेड है, ये पहला रीजन होता है। साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना यानी कि इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन बिटवीन द फैक्टर्स। हाँ भाई, आपके पास जो सामान है आप उसको दूसरे से सब्सटीट्यूट यानी जल्दी जल्दी बदल नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी ये दोनों ही रीजन है जिसके कारण पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू होता है या पैमाने का प्रतिफल का जो समस्या है वो हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी उत्पत्ति ह्रास नियम देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या कहा जाता है, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम के द्वारा व्याख्या किया जाता है, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। बोल रहा है क्वेश्चन पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड,
लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है? तो ये हम लोगों का संबंध होता है आपका पैमाने के प्रतिफल का नियम से, ठीक है। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। शॉर्ट के लिए परिवर्तन, लॉन्ग के लिए होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पाद करना पसंद करेगा? इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ए रेशनल प्रोड्यूसर लाइक्स टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन, तो वो हमेशा सेकेंड स्टेज तक यानी कि दूसरा अवस्था तक प्रोडक्शन करना वो कम करेगा। पहला अवस्था होता है जहां प्रोडक्शन बढ़ता है, दूसरा अवस्था रहता है जहां पे प्रोडक्शन सेम रहता है, और तीसरा स्टेज में प्रोडक्शन गिरने लगता है। तो जब प्रोडक्शन गिरने लगता है तब वो प्रोडक्शन छोड़ देता है, वो वहां तक प्रोडक्शन करना चाहता है, या तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है या प्रोडक्शन सेम है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन घटेगा वो उसमें छोड़ देगा, ठीक है। यानी सेकेंड स्टेज तक प्रोडक्शन करना वो पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। अभी बताएं, बढ़ रहा है, सेम है, घट रहा है, 3 स्टेज है, करता है। उत्पाद का प्रथम चरण क्या होता है? अब बताओ उत्पाद का प्रथम चरण क्या होता है, हम समझाएं अभी। प्रथम चरण में क्या होता है? उत्पाद क्या होता है? बढ़ता है, सीमांत और औसत उत्पाद बढ़ते हैं, सही बात है। आप इस तरीके से इसको ग्राफ से हम अभी आगे समझाएंगे, इस तरीके से जो है इसको आप ग्राफ तरीके से दिखा सकते हो। पहला स्टेज में क्या होता है देख लो, पहला स्टेज में जो है बेसिकली जो है ये प्रोडक्शन क्या होता है भाई, इस तरह से बढ़ता है। सेकेंड स्टेज में प्रोडक्शन जो है वो सेम रहता है, और थर्ड स्टेज में जो है वो प्रोडक्शन गिरता है। तो ये जो प्रोडक्शन जब घटता है तो उस समय प्रोडक्शन करना प्रोड्यूसर नहीं पसंद करता है, ठीक है। बोलता है कि भाई कौन लॉस सह करके क्यों कोई प्रोडक्शन करे। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। 3 अवस्था होता है, आगे एमसीक्यू में इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहा है, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादक के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज, प्रोडक्शन को बदला जा सकता है उसके फैक्टर्स को। जैसे प्रोडक्शन करने के लिए अगर लेबर लगाए हैं, मटेरियल लगाए हैं, प्लांट एंड मशीनरी लगाए हैं, कैपिटल लगाए हैं, तो उसको बदला जा सकता है। तो इसका नॉर्मल बात है भाई, आप उत्पादन के साधनों को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप लॉन्ग पीरियड के लिए, दीर्घकाल के लिए, अगर आपको बिजनेस लंबे समय के लिए चलाना है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर मान लो आपको प्रोडक्शन कम समय के लिए करना है और आपको अगर प्रोडक्शन का फैक्टर्स या प्रोडक्शन का रिसोर्सेज को अगर चेंज करना होगा, तब तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, और शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी जो है वो बदलना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। लॉन्ग टर्म के लिए बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय। इस साल 2023 में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, और इसका आपको फॉर्मूला नॉर्मल याद रखना है, प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शन यानी कि एफ, ऑप्शन में देखो एफ यहाँ है, ये प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इस साल ये क्वेश्चन पूछा था। 9 नंबर पे बोल रहा है, अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? विच फैक्टर्स एमोंग फॉलोइंग वी फाइंड द शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो दोनों ही में जो है वो पाया जा सकता है, फिक्स्ड में भी और वेरिएबल में भी, स्थिर साधन में भी और परिवर्तन साधन में भी जो है वो अल्पकालीन में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना प्रारंभ करता है वह वक्र कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कर्व विच रेज्ड फर्स्ट एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर दैट इज कोल्ड। तो ये तीनों ही वक्र जो होता है वो वक्र पहले बढ़ता है, बढ़ने के बाद क्या होता है फिर स्थिर रहता है और फिर घटता है। देखो इस तरीके से कुछ कुछ इसका जो है वो ड्राइंग बनता है, देखो समझा रहे, हाँ अच्छा से समझिएगा ड्राइंग। इस तरीके से कुछ कुछ जो है इन तीनों का ड्राइंग बनता है। पहले क्या होता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है, फिर स्थिर रहता है, फिर उसके बाद क्या होने लगता है, घटने लगता है। इस तरीके से उन तीनों ही का जो है वो कर्व बनता है, ड्राइंग बनता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा है, उत्पादन के साधन क्या है? व्हाट इज या आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सब भूमि, श्रम, पूंजी यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सभी जो है वो उत्पादन का क्या होता है, एक साधन होता है, और प्रोडक्शन करने के लिए इन्हीं सब चीजों को जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है सर जी, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू। तो सिंपल बात है, परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है वो हमारा संबंधित होता है अल्पकाल से, शॉर्ट पीरियड से। अभी अभी ऊपर हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे, और ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा डाउट से, एक बार आप लोग हमको 12 नंबर का आंसर थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, तो थोड़ा सा हमको इसमें डाउट है, लेकिन आप हमको कमेंट करके बताना।
बोल रहा है उत्पादन का सक्रिय साधन है एंड एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज। अगर प्रोडक्शन करने के ऊपर जो अभी हम लोग ये सब जो फैक्टर पढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये भूमि, श्रम, पूंजी यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब प्रोडक्शन का फैक्टर्स है। तो कौन सा एक्टिव प्रोडक्शन फैक्टर है, यानी एक्टिव मतलब जो खुद भी काम करता है और दूसरे से भी काम करवाता है। तो भाई ये मेरा हो गया लेबर, लेबर यानी मजदूर, मजदूर कर्मचारी काम करने वाले लोग, तो ये लोग खुद भी काम करता है और बाकी फैक्टर को भी एक्टिव कराता है, ठीक है। तो एक्टिव फैक्टर किसको बोला गया है, लेबर को यानी श्रम को। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा है उत्पाद के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं if all the factors of productions are increased by same proportion and as a result output increases by a greater proportion then it is called। देखो अगर आप प्रोडक्शन करने का जो सोर्स है यानी इनपुट चीजों को आप अगर बढ़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल लगाएं, ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी लगाएं, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगाएं, तो अब प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पे इंक्रीज बोला है, यानी कि वृद्धमान पैमाने का प्रतिफल यानी इंक्रीज रिटर्न टू स्केल, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। सिंपल बात है ना भाई, लेबर को बढ़ा दिए, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा दिए, आप मटेरियल्स को बढ़ा दिए, कैपिटल को बढ़ा दिए, तो अब आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, नॉर्मल बात है। 15 नंबर पे बोल रहा है जब औसत उत्पाद यानी कि एपी अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद एमपी। इसको देखो अभी ग्राफ से समझाते हैं, अच्छा से समझना। व्हेन ए एवरेज प्रोडक्शन यानी एपी इज मैक्सिमम द मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी इज। देखो इसका ड्राइंग जो है ना कुछ कुछ इस तरीके का बनेगा, कहाँ गया खाली जगह, हाँ देखो इसका ड्राइंग कुछ कुछ इस तरीके का बनेगा, ध्यान से समझना इसके ड्राइंग को। हाँ यहाँ जीरो है, ये एक्स है और ये वाई। अब देखो दो तरीके का ड्राइंग यहाँ पे हम लोग अभी बनाते हैं। थोड़ा सा अगर ड्राइंग इधर उधर हो तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। रुको, थोड़ा सा ड्राइंग इनकम्प्लीट बन गया, थोड़ा सा इसको इरेज करने दो हमको। कहाँ इरेजर, रुक जाओ जी, ड्राइंग अच्छा से नहीं बना पा रहे, ये तो आपको समझा ही नहीं पाएंगे ठीक से हम। हाँ ये लगभग सही बना। ये हम लोगों का जो होता है ये हम लोगों का होता है एपी, और ये जो यहाँ ऊपर से जो लकीर आया ये होता है एमपी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था बोल रहा है कि जब एमपी जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो, देखो हाईएस्ट हो, तो दोनों एक दूसरे के यहाँ एक जगह आकर के मिला, तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा भाई, दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि एपी इज इक्वल टू एमपी, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसी चीज को जो है वो ड्राइंग में, सॉरी इसी चीज को जो है ऊपर क्वेश्चन में बोल रहा था। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब एपी अधिकतम होता है तो एमपी क्या होगा, जब एपी अधिक है तो एमपी क्या होगा, उसके बराबर होगा, यानी उसके इक्वल टू होगा। औसत उत्पाद समान होता है, इक्वल होगा, ठीक है। ड्राइंग से देख लिए। 19 नंबर पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई ये मनी, ये लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, भूमि, श्रम और पूंजी, ये इसके फैक्टर्स हैं, साधन हैं। मनी साधन नहीं होता है, मनी साधन नहीं होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगत निर्गत समतल पर औसत उत्पाद वक्र डॉट 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 होगा। द एवरेज प्रोडक्शन कर्व इन द आउटपुट इनपुट आउटपुट प्लेन विल बी। इसको याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया सिंपल सा बात बोल रहा है कि औसत उत्पाद वक्र, याद रखना औसत उत्पाद वक्र, एवरेज प्रोडक्शन कर्व किस तरीके का होता है, किस डिजाइन का होता है, तो याद रखना ये उल्टा यू आकार का होता है। इस तरीके का इसका ड्राइंग बनता है, ठीक है, इस तरीके का इसका ड्राइंग बनता है, उल्टा यू आकार का, ठीक है। अब उल्टा यू आकार का क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन एक समय तक बढ़ता है, फिर प्रोडक्शन समतल रहता है, इसके बाद फिर प्रोडक्शन क्या होता है, गिरने लगता है, इसलिए इसका शेप जो होता है यू आकार का बनता है। देखो पहले बढ़ता है, उल्टा यू आकार का बनता है, पहले बढ़ता है, फिर एक समय के बाद समतल रहता है, फिर एक समय के बाद ये घटने लगता है, इसलिए इसका जो शेप है वो उल्टा यू आकार का बन जाता है, ठीक है। बस इतना ही जो है वो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मेरा मानना है कि अगर आप इतने क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आई होप इन्हीं के सराउंडिंग से ही जो है वो आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा बाकी आप गेस पेपर, मॉडल पेपर, वहां से भी तैयारी जो है आप कर सकते हो, और हम
करवा देंगे। ठीक है, चलो इसी तरीके से वन बाय वन अब चैप्टर बाय चैप्टर जो है आप लोगों को हम जल्दी से जल्दी जो है वो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवा देंगे, जैसे बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करो, कोई भी दिक्कत और परेशानी है तो कमेंट करके बताओ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके जो अभी तक इस चैनल से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।